नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक जन धन योजना। आप सभी लोगों ने इस योजना के बारे में सुना होगा। यह एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है और इस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी बैंक में कम से कम एक खाता होना चाहिए। जन धन योजना का आयोजन 28 अगस्त 2014 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है सबको वित्तीय समावेशन प्रदान करना। इसके तहत गरीब और मध्य वर्गीय व्यक्ति को सस्ते ब्याज दर पर खाता खोलने का मौका मिलता है। कोई भी सरकारी योजना में जब भी गवर्नमेंट पैसे रिलीज करती थी आम जनता के लिए, वह बीच के अधिकारियों के द्वारा उसे गबन कर दिया जाता था। गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना ये पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट से सीधे पब्लिक के खाते में जाए, इसलिए जीरो बैलेंस पे इस योजना को लागू किया गया कि आप जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में। जनधन की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहली बात कि इसके तहत आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी बैंक में, जिसमें आपको वित्तीय सुरक्षा और ब्याज की सुविधा मिलती है। आपका जो पैसा है उस पर आपको ब्याज मिलता है और आपका जो पैसा है वो सिक्योर्ड रहता है। इस खाते में कोई भी न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा नहीं है। इस खाते के अंदर आपको एटीएम कार्ड मिलेगा। इस खाते के अंदर आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। जनधन योजना से लोगों को कई लाभ मिलते हैं। यह योजना आपको वित्तीय समावेशन का एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करती है। आप अपनी बचत खाते में अपनी बचत के पैसे को जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने ब्याज मिलेगा। यह आपके आर्थिक सुरक्षा में सुधार लाती है और आपकी आर्थिक रूप से कमजोरी को दूर करती है। आपके पास खाता है तो आप कुछ न कुछ उसमें हर महीने डालेंगे तो आपकी अंदर बचत करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी और यह पैसा आपको आगे चल के किसी दुर्गम परिस्थिति में सहायता प्रदान करेगी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप बैंक जाकर अपना अकाउंट खुलवाएं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, 1000 मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वह जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवा सकते हैं। आप बैंक में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाना है। वह आपको जनधन योजना का विशेष फॉर्म देंगे, आप उसको भरेंगे और इसमें आपको आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और 2 फोटो और अपना मोबाइल नंबर, इसका डिटेल आपको देना है और आपका खाता 1 से 2 दिन में खुल जाएगा। अगर आप अपने खाते को 6 महीने और साल भर अच्छे से चलाते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे पैसे जमा करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट 10,000 रुपए तक की ओडी लिमिट प्रोवाइड करती है। यानी आपके खाते में जीरो बैलेंस है तब भी आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। और अगर आप कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो उसमें आप ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब है कि इस 10,000 पे कितना ब्याज लगेगा। इस 10,000 पे ब्याज लगभग 12% साल के रखते हैं, 1% महीने के। यानी अगर आपने 10,000 लिए हैं तो आपको 100 रुपए महीने देने हैं। लेकिन इस खाते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस अकाउंट में से जितने पैसे आप निकालेंगे ओवरड्राफ्ट के, ओडी के, आपको उतना ही ब्याज देना है। मान लीजिए आपको लिमिट मिल गई 10,000 की, आपने 5,000 लिया तो आपको 5,000 ही ब्याज देने हैं। आपने 5,000 जमा कर दिया, आपको कोई ब्याज नहीं देने हैं। इससे सबसे बड़ी लाभ यह है कि आपके पास कभी वक्त पे पैसे नहीं हुए तो आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, सरकार के इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। जनधन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हर व्यक्ति को वित्तीय समावेश प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसके तहत आप बचत खाता खोलते हैं, आपको ब्याज मिलता है और इस योजना से संबंधित जो ऋण का लाभ है, ओडी लिमिट का लाभ है, आप उसे उठा सकते हैं। अगर आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और वहां संपर्क करें और उनसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। यदि आपके जनधन योजना के अंतर्गत खुले हुए खाते को 6 महीने या साल भर हो गए हैं तो आप जाकर वहां पे ओडी लिमिट 10,000 की ओडी लिमिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जनधन योजना के बारे में बात की।
इसकी विशेषता और लाभों के बारे में जानकारी दी। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस योजना से जुड़ी संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं और सबका रिप्लाई करते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।